गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सभी ठीक होंगे। आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं किसी घटना के बारे में बात करना चाह रही हूँ। जैसा कि शायद आप सभी लोगों को ये पता है कि कल 31 अक्टूबर को हमारे यहाँ जौनसार बावर में एक गाँव पड़ता है बायला, जिसके पास में एक दुर्घटना हो गई और उस दुर्घटना में 13 लोगों की मौत हुई है और बाकी 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। बहुत ही दुखद है और इस बात का बहुत ज़्यादा आहत हो गए हैं हम लोग कि ऐसी घटनाएं हमारे यहाँ अक्सर होती रहती हैं और इसका कोई समाधान नहीं है। मैं खुद जौनसार बावर से हूँ और खुद इन चीज़ों को देख चुकी हूँ। जिसका कोई अपना जब जाता है तो इंसान पूरी तरीके से हिल जाता है। मैं इसलिए समझ सकती हूँ क्योंकि मैंने पिछले 2020 से लेकर के 21 तक अभी कुछ समय तक अपनों को खोया है और उन लोगों के दुख को बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। इसलिए मैं इस बारे में आज बात करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मैं उन लोगों को श्रद्धांजलि देना चाहती हूँ जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, और जो घायल हैं उनके लिए बहुत ही जल्द स्वस्थ होने की उम्मीद करती हूँ। अच्छा, आज चलिए बात करते हैं कि घटना क्यों होती है, किस लिए होती है। हमारे यहाँ बहुत सारी सुविधाओं की कमी है, जिस कमी को शायद आज तक किसी ने पूरा नहीं किया। लास्ट अभी एक वीडियो मैंने देखा था, हमारे यहाँ के 2 दिग्गज नेता हैं, आपस में उनकी खूब कन्वर्सेशन जो थी वो दिखाई गई थी। कन्वर्सेशन भी नहीं थी, वो एक हिसाब से दोनों के अलग अलग 2 वीडियोस को एक साथ किसी ने डाला था। उसमें दोनों अपनी उपलब्धियां बता रहे थे कि ये हमने किया, ये हमने किया, हमने यहाँ सड़कें पहुँचाई, हमने वहाँ सड़कें पहुँचाई। बहुत अच्छी बात है, हम लोग इस चीज़ को उनका धन्यवाद कहते हैं कि उन्होंने हमारे लिए बहुत सारी सुविधाएं दी है। लेकिन कभी किसी ने ये बात नहीं की कि हमने किसी गांव के किसी क्षेत्र की तरफ को हॉस्पिटल बनवाए हैं ताकि जो भी लोग बीमार पड़ता है, जिसका भी एक्सीडेंट होता है, उनका जल्दी से जल्दी उपचार हो सके। हमारे यहाँ के आधे से ज़्यादा लोग एक्सीडेंट में इसलिए मर जाते हैं क्योंकि टाइम से उनको इलाज नहीं मिल पाता। ताज्जुब की बात है। हाँ, अब क्योंकि इलेक्शन आने वाला तो वोट बैंक सभी को चाहिए, क्योंकि पता है उनको कि जौनसार बावर क्षेत्र की जो जनता है उन्होंने वहीं से ही वोटिंग के लिए खड़े होना है और वहाँ से उनको वोट चाहिए होते हैं। लेकिन ये कोई ध्यान नहीं देता कि हमारे जो भी क्षेत्र हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा जनसंख्या है, दूर दूरस्थ तक ऐसे हॉस्पिटल्स बनाए जाएँ जहाँ पर सुविधाओं की कमी ना हो, जहाँ पर अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए तो टाइम से उसको हॉस्पिटल पहुँचा दिया जा सके। अब करते हैं घटना की बात। मुझे नहीं मालूम कि ये घटना कैसे हुई। हो सकता है ओवरलोडिंग हो सकता है डिसबैलेंस हो गए हो सकता है कि रोड खराब हुई हो, कुछ भी हो सकता है। दुर्घटना कभी भी हो सकती है, उसे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जो लोग गए हैं उनके जाने का दुख सिर्फ वो सबसे ज़्यादा समझ सकता है जिनकी वो फैमिली के हैं। हम तो सिर्फ दूर से दुख प्रकट कर रहे हैं, लेकिन इस त्यौहार के टाइम पे उन लोगों पे क्या बीत रही होगी इस चीज़ का हमें अंदाज़ा नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जब भी कोई गाड़ी हमारे इधर चलती है वो बहुत ज़्यादा ओवरलोडिंग होती है, और ये चीज़ें हमने खुद अपनी आंखों से देखी। हम कई बार उस ओवरलोडिंग गाड़ी में गए हैं। और अच्छा, इसमें हम ये नहीं कह सकते कि किसी ड्राइवर की गलती है। क्यों? क्योंकि अगर वो अपने क्षेत्र के किसी बंदे को गाड़ी में नहीं बिठाता तो ड्राइवर को पीटा जाता है। अनट्रेंड कोई नहीं है, सभी अच्छे से गाड़ी चलाना जानते हैं, लेकिन दुर्घटना कब हो जाए ये किसी को कुछ नहीं पता रहता। वो लोग बड़ी खुशी से बाजार जा रहे थे, उन्हें क्या पता था कि रास्ते में ही उनके साथ ऐसा हो जाएगा, रास्ते में ही उनके साथ दुर्घटना हो जाएगी। ये तो भगवान ही जाने। लेकिन कुछ स्थितियां हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा ख़राब लगती हैं। कई बार मैंने देखा है कि एक गांव के लिए सिर्फ एक ही गाड़ी जाएगी, दूसरी गाड़ी की परमिशन वहाँ नहीं होती है, क्योंकि गांव वालों के कुछ दिग्गज नेता लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ सिर्फ एक ही गाड़ी चलेगी और इसी का ही आना जाना रहेगा, दूसरी गाड़ी को हम आने नहीं देंगे। उसी में लदेंगे हम 10 लदेंगे, 20 लदेंगे, 50 लदेंगे और पूरा लोडिंग उसी में ही ला देंगे, लेकिन हम दूसरी गाड़ी वाले को आने नहीं देंगे। मैं हर महीने घर जाती हूँ यहाँ से देहरादून से, और हर महीने में ये चीज़ फेस करती हूँ, क्योंकि सुबह मुझे टाइम से कोई गाड़ी नहीं मिलती वहाँ। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक गाड़ी है और वो अपने मनमाने तरीके से आएंगी, दूसरी गाड़ी से जाने की वहाँ परमिशन नहीं है। ये कोई नहीं देखता कि जनता को भी सुविधा हो, लेकिन उस गाड़ी वाले को सुविधा होनी चाहिए। वो मनमाने तरीके से अपनी गाड़ी में ला देगा लोगों को, मनमाने तरीके से लोगों को उसमें बिठाएगा और मनमाने तरीके से उसको खाई में फेंकेगा। गलती किसकी है? हमें तो जाना है, क्योंकि हम तो पैदल इतना चल नहीं सकते, हमें तो उसी गाड़ी में बैठना है। वो चाहे देर से जाए चाहे जल्दी जाए। हमारे क्षेत्र में जाते हुए एक जगह पड़ती है सैया, वहाँ पर जब भी हम लोग जाते हैं हम अपना व्हीकल लेकर के बहुत कम जाते हैं वहाँ पर, क्योंकि डर लगता है पहाड़ में गाड़ी चलाने में। लेकिन जब हम वहाँ गाड़ी का वेट कर रहे होते हैं तो हमें कभी कभी 4 घंटे वेट करना पड़ता है। जब तक वो सवारी से गाड़ी पूरी लद नहीं जाएगी वो गाड़ी आगे नहीं खिसकाएगा, और अगर किसी को छोड़ दिया तो दूसरे दिन उसे भी
मार पड़ेगी। दूसरी गाड़ी उस गांव में नहीं जा सकती क्योंकि सिर्फ गांव की गाड़ी वहाँ चल सकती है। अरे भाई, ये तानाशाही बंद करोगे तभी तो ये दुर्घटनाएं होनी बंद होगी। आप लोग राजनीति में सब कुछ कर लेते हो, लेकिन ये नहीं देखते हो कि हमारे यहाँ का रोड खराब है, ये नहीं देखते हो हमारे यहाँ हॉस्पिटल सुविधा नहीं है। सैया जैसी जगह पे एक बड़ा सरकारी अस्पताल खुला हुआ है जहाँ पर आप अगर जाओगे तो एक एक्सरे तक की सुविधा नहीं है, ये कोई नहीं देखता। मैंने खुद भी फेस किया है। जब मेरी माँ को हार्ट अटैक हुआ था तो वहाँ डॉक्टर ने मना कर दिया था, विकास नगर में भी मना कर दिया था, देहरादून में इलाज करवाना पड़ा। मेरे भाई का एक्सीडेंट हुआ था, सर में चोट लगी थी, तब भी डॉक्टर ने मना कर दिया था, तब मुझे देहरादून में इलाज कराना पड़ा। क्यों? आप राजनीति करते हो भाई, आप हर चीज में हमने मृतक को ये दिया। क्या करोगे तुम मृतक को दे करके? क्या करेगा वो उस पैसों का? जो जान गई तो गई ना, उससे बढ़ के वो पैसा है क्या? तुम 5 लाख दे दो, 10 लाख दे दो, कितना भी लाख दे दो तुम उसको, वो पैसा उसके लिए कोई मायने नहीं है। जब तक आप अपने यहाँ की हॉस्पिटल की सुविधाएं नहीं सुधारेंगे, अपने यहाँ की सड़कों को नहीं सुधारेंगे, अपने यहाँ के लोगों की मेंटलिटी को नहीं सुधारेंगे कि सिर्फ एक ही गाड़ी चलेगी दूसरी नहीं चलेगी, तब तक ये दुर्घटनाएं बंद नहीं होंगी। और आप आंकड़ा लगा के देख लीजिए कि कितनी दुर्घटनाएं हमारे यहाँ होती है और हमेशा हर साल कोई ना कोई अपने को खोता है। मुझे मालूम है 2 दिन लोग याद रखेंगे, तीसरे दिन भूल जाएंगे, लेकिन ये कोई नहीं करेगा कि सुविधाओं को लाया जा सके। ये कोई नहीं करेगा कि हम अपने यहाँ ऐसी चीज़ों की सुविधाएं करवाएं जिस वजह से ये दुर्घटनाएं कम हो। इसमें मैं ये नहीं कहती हूँ कि ड्राइवर की गलती थी या उन लोगों की गलती थी जो उसमें बैठे थे, वो रोज़ जाते होंगे, वैसा ऐसा नहीं है कि वो पहली बार गए होंगे, उनका रोज़ आना जाना होगा उसमें, लेकिन कल उनका समय खराब था तो ऐसा हो गया। तो चलिए, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आगे के लिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग इन चीज़ों का ध्यान रखें। अगर अपने क्षेत्र में कुछ चीज़ों का सुधार कर रहे हैं तो प्लीज़ जो चीज़ें मैंने बोली इन चीज़ों का ज़रूर सुधार करें। मेरे बस में हुआ तो मैं ज़रूर करूँगी। और जितने लोग भी इस एक्सीडेंट में मारे गए हैं उन लोगों को मेरी ओर से श्रद्धांजलि है। बाकी जो लोग घायल हुए हैं उनके लिए मैं दुआ करती हूँ कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं। थैंक यू सो मच।